आज का मेरा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है। आज हम देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन से मेथड, कितने मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम 4 मेथड यानी 4 मेथड से निकालते हैं। पहला मेथड है फैक्टर मेथड यानी फर्स्ट जो मेथड है वो फैक्टर मेथड। इसी तरह सेकंड जो मेथड है वो है प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। जबकि थर्ड जो है मेथड है वो कॉमन डिवीजन मेथड। एंड फोर्थ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज हम देखेंगे कि एचसीएफ जो है हम 4 मेथडों से निकालते हैं। पहला जो हमारा मेथड है वो फैक्टर मेथड, सेकंड जो मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड जो मेरा मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड, इसको हम सिंपल डिवीजन मेथड के भी नाम से जानते हैं। और फोर्थ जो मेथड है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड। आइए हम देखते हैं पहला जो हमारा मेथड है वो मेथड है फैक्टर मेथड। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और उसके द्वारा बच्चों को बताएंगे कि हम फैक्टर मेथड कैसे किया जाता है। तो आइए एग्जांपल में एक नंबर हमने 12 ले लिया और दूसरा नंबर 18 लिया। अब फैक्टर मेथड में हमको क्या करना है कि 12 और 80 का फैक्टर निकालना है। यानी ये कैसे निकालेंगे, विच नंबर इज डिजिबल बाई, कौन कौन से नंबर जो है वो डिजिबल होता है 12, और उसी तरह कौन कौन से वो डिजिट है या नंबर है जिससे 18 डिजिबल है। तो 12 में देखेंगे कि 1 से डिजिबल है, फिर 2 से डिजिबल है, फिर 3 से डिजिबल है, फिर ये 12 4 से भी डिजिबल है, उसके बाद 6 से डिजिबल है और लास्ट 12 से डिजिबल है। इसी प्रकार हम 18 देखेंगे कि 80, देखो इधर 80 कौन कौन से नंबर से डिजिबल है। तो 18 जो है 1 से डिजिबल है, 2 से डिजिबल है, 3 से डिजिबल है और ये 6 से भी डिजिबल है, 9 से डिजिबल है और 18 से डिजिबल है। तो जैसे कि ये दो नंबर लिए, एक 12 एक 80, हमने देखा कि इसमें जो 2 का अगर हम टेबल पढ़ रहे हैं तो उसमें भी 12 आएगा, 3 का अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ेंगे वहां भी 12 आएगा, 4 से मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ेंगे वहां भी 12 आएगा, 6 से मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ेंगे उसमें भी, और 12 का पढ़ेंगे तो 12 1 जा 12। ठीक इसी तरह 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 18 आना है 9 टाइम्स में, 3 का अगर पढ़ते हैं तो 6 टाइम में आएगा, और 9 से पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स में, 81 से 81 जा 80। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन कौन कौन है। तो इसमें 2 कॉमन हो जा रहा है, फिर 3 कॉमन हो जा रहा है और फिर 6 कॉमन हो गया। तो अगर हम कोई पूछता है कि 12 और 80 का कॉमन क्या, कौन कौन से नंबर्स हुए, तो 2 हुए, 3 हुए, 6 हुए।
लेकिन इसमें भी अगर कोई पूछे कि हाईएस्ट कॉमन कौन होगा, तो HCF, यानी ये तो 2 लोअर कॉमन हुआ, इसके बीच मिडिल का कॉमन 3 हो रहा है, लेकिन हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन्स सबसे, इसमें दोनों दोनों अगर 12 18 में तो सबसे बड़ा कॉमन ये 6 हो रहा है, तो यहाँ 6 आंसर होगा। यानी HCF 12 और 80 का HCF होता है 6। इसी तरह हम बहुत सारे नंबर लेकर कॉमन फैक्टर मेथड के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो मेथड है वो मेथड है सेकंड, जो मेथड है वो मेरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी जैसे कि पहले हमने निकाला फर्स्ट जो मेथड था फैक्टर, वही हम एग्जाम्पल देखेंगे। यानी हमारा जो एग्जाम्पल था वो 12 था, तो 12 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे, क्यों कि 12 2 से डिजिबल है। अब डिजिबल क्यों है, तो वंस प्लेस वैल्यू 2 है, तो ये 2 से डिजिबल है, तो 2 6 12। उसके बाद ये फिर ये भी 2 से डिजिबल है, तो 2 3 6। इसी प्रकार हम जो नंबर 18 लिए थे उसका भी प्राइम फैक्टर करेंगे। यानी ये 2 से करेंगे, देखो इधर 2 9 18 और फिर 3 3 6। यानी हमने जो फैक्टर किया 12 का फैक्टर किया, तो 12 का फैक्टर 2 इंटू फिर 2 इंटू 3, फिर हमने 18 का फैक्टर किया तो 2 इंटू 3 इंटू 3। हमने देखा कि इन दोनों 12 और 18 में कौन कौन से इसमें कॉमन है, यानी कौन कौन से नंबर इसमें भी फैक्टर के रूप में है, यानी 12 में भी फैक्टर के रूप में है और 18 में भी फैक्टर के रूप में है। तो यहाँ 2 2 भी ये फैक्टर के रूप में है और 3 3 भी फैक्टर के रूप में है। इसलिए HCF इक्वल 2 इंटू 3 इक्वल 6। यानी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमने देखा कि 12 और 18 का भी फैक्टर जो है वो 6 आ रहा है। अब हम देखेंगे थर्ड मेथड। मेरा थर्ड जो मेथड है वो मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड। देखो थर्ड मेथड क्या है, कॉमन डिवीजन मेथड। इसको सिंपल डिवीजन मेथड के भी नाम से जानते हैं। तो कॉमन डिवीजन वही नंबर लेंगे, 12 लेंगे और 18 लेंगे, ठीक ही दोनों का, यानी ऐसा कोई नंबर लेंगे जो नंबर 12 भी उस नंबर से डिजिबल हो और 18 भी उस नंबर से डिजिबल हो। तो 2 अगर लेते हैं तो 2 भी किससे डिजिबल है, 12 से, तो 2 6 12। 80 भी जो है 18 भी 2 से डिजिबल है, यानी 9 2 18। अब ये 6 देख रहे हैं तो 6 जो है वो 2 से डिजिबल है और 9 जो है वो 3 से डिजिबल है। देखो तो हम यहां देखेंगे कि 6 जो है वो 2 से डिजिबल है जबकि 9 2 से नहीं है। फिर हम अगले स्टेप में 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल करेंगे, यानी 3 जब यहां लिखेंगे
तो 3 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स में 6 आता है। उसी तरह 3 का अगर हम टेबल लेते हैं तो 3 3 जा 9। अब हमारा यहाँ HCF यानी ये जो मेरा रहा ये 2 और 3 यही क्या रहा HCF यानी 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। यानी हमने देखा कि कॉमन डिवीजन मेथड के भी थ्रू हमने HCF जो सॉल्व किया उसमें भी हमारा जो आंसर है वो 6 है। अब हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम 18 लिखेंगे ऐसे, और इसको जैसे हम डिवीजन करते हैं ठीक उससे 18 को 12 से डिवीजन करेंगे। अगर हम 12 1 जा तो 12 और 2 टाइम्स पढ़ रहे हैं तो 12 2 जा 24 यानी 24 आ रहा है। 18 से कहीं ना कहीं ये ज्यादा है, इसलिए हम इसको 1 टाइम्स में लिखेंगे। 12 1 जा 12 और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा 1 1 0 क्रॉस कर देंगे। फिर इस 12 को हम यहाँ लिखेंगे लाकर। देखो ये इस 12 को, ये 12 जो हमने लिखा यहाँ लिखेंगे और यहाँ 6 2 जा 12। यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0 आ गया, यानी इसके मतलब कि जहां रिमाइंडर 0 आ गया वही ये जो 6 ये है यही हमारा क्या होता है HCF, यानी HCF इक्वल 6। आशा हम करते हैं बच्चों आपको हमने 4 मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने को बताया। इसी प्रकार आप 2-3 एग्जाम्पल लेकर आप प्रैक्टिस करो। आशा करते हैं